हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम लोग अपने बी फार्मा 6M के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसका नाम है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब देखो, बहुत लोगों ने बोला कि सर पहले आप जो है कोलॉजी को कवर कीजिए, मेडिकेम को, लेकिन एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि देखो इनके जो लेक्चर्स है वो आपको मोस्टली मिल जाते हैं अवेलेबल, लेकिन बायो फार्मास्यूटिक के लेक्चर थोड़े कम है, इसीलिए जो है इस सब्जेक्ट को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इसके यूनिट 1 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 3 पार्ट में हमारी यूनिट 1 डिवाइड होती है। और आपको पता है कि इस बार हम जो है लेक्चर वाइज कवर कर रहे हैं, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। और आपको बताया कि अगर आप इसको ऐप के अंदर देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। और वहां पे क्या है कि ऊपर अगर आप इसको वर्टिकली चलाते हैं तो ऊपर आपकी यहाँ पे वीडियो चलेगी और नीचे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे लेक्चर वाइज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारी यूनिट 1 है इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, यानी कि पहले आता है इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक, सेकंड आता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हम क्या करेंगे, आपका पहला पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक को कंप्लीट करेंगे। और देखो, आप लोग जानते हो कि ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में पहली बार आया है, तो इसमें क्या कैसे पढ़ने के लिए मिलेगा और एक्चुअल में ये सब्जेक्ट हमारा किस बारे में है ये आपको जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। बाकी देखो, कुछ नए अंदाज में कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपको वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं। बाकी देखो, मैंने बोला था कि ये वाला सेमेस्टर आपका मोस्ट सीरियस सेमेस्टर है, और मुझे अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे बच्चों के इवन कमेंट कॉल आ रहे हैं कि सर आप जल्दी जो है 6M स्टार्ट करिए, कब से लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो भाई आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें और प्रेशर रहेगा और हम और जल्दी जो है आपके लिए सबको जो है लेके आते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक। तो अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं बायोफार्मास्यूटिक क्या है, तो एक सिंपल सी कहानी समझो। मान लो क्या हुआ कि एक बार फार्माकोलॉजी, आप लोग जानते हो फार्माकोलॉजी की शादी होती है हमारी फार्मास्यूटिक के साथ में, और जो इन दोनों की शादी के बाद बच्चा पैदा होता है ना, उसका नाम होता है बायोफार्मास्यूटिक। यानी कि ये मान के चलो कि कहने के लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, लेकिन इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, आप इसके अंदर फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हो, और इनकी ही बेसिक बात है जो आपको यहां देखने को मिलेगी। अब नहीं समझे तो चलो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं इस पूरे वर्ड के बारे में। देखो, 2 वर्ड हमारे पास हैं, एक आता है हमारे सामने बायोफार्मास्यूटिक्स और एक आता है हमारे सामने फार्माकोकाइनेटिक। अब ये जो फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें अपने फार्माकोलॉजी के बारे में, तो फार्माकोलॉजी एक तो सिंपल था कि स्टडी ऑफ ड्रग इनसाइड लिविंग बॉडी, यानी कि अपने लिविंग बॉडी के अंदर ड्रग की स्टडी करते हैं, उसी को हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी बोल देते हैं। और ये फर्दर हमारा 2 ब्रांचेस में डिवाइड था। एक हमारा होता था फार्माकोडायनेमिक, यानी कि इसमें सिंपल क्या है कि जो हमारा ड्रग है वो बॉडी में जाके कैसे काम कर रहा है उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। और एक हमारी होती थी फार्माकोकाइनेटिक, और ये फार्माकोकाइनेटिक डायरेक्टली हमारी फार्माकोलॉजी से उठ के यहाँ इस वाले सब्जेक्ट में आ जाती है। तो अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, तो ये हमारा फर्दर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा आता है फार्माको और एक हमारा आता है काइनेटिक। तो फार्माको वर्ड आप लोग जानते हो कि फार्माको वर्ड हमारा फार्मा कौन से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, यानी कि यहाँ पे सिंपल हमारे ड्रग के बारे में बात हो रही है। और जो काइनेटिक वर्ड है उसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड दी बॉडी, यानी कि जैसे हम कोई भी ड्रग जब बॉडी में ले लेते हैं, बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, वो स्टडी हमारी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर में। यानी कि सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक में, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। यानी कि सिंपल अगर यहाँ देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, यानी कि कोई ड्रग हमारी बॉडी में पहुंच चुका है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसकी पूरी मूवमेंट होती है, वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि पहले होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी होती है मेटाबॉलिज्म एंड चौथी होती है एलिमिनेशन। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आप जानते होंगे, तो अभी इसको समझ लो, देन इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। देन हमारा जो सेकंड वर्ड है वो यहाँ पे आता है बायोफार्मास्यूटिक। अब ये जो हमारा बायोफार्मास्यूटिक वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ भी एक हमारा आता है बायो और एक हमारा आता है फार्मास्यूटिक्स। अब देखो, फार्मास्यूटिक्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यानी कि आपने फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक पढ़ी थी, उसमें क्या देखा था, रिलेटेड टू डोजेज फॉर्म। यानी कि यहाँ पे आपको डोजेज फॉर्म के बारे में बात करनी होती है। अब डोजेज फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो हमारी टैबलेट है तो वो हमारे एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, फिर हमारे कोई सिरप हो गया तो वो लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया। यानी कि यहाँ क्या देखते हैं कि डोजेज फॉर्म का सिंपल मतलब है कि कोई भी हमारे जो ड्रग है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, और वो सब स्टडी हम यहाँ पे फार्मास्यूटिक के अंदर करते हैं। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे सामने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आया और इंडस्ट्रियल आया। इंडस्ट्रियल आपने 5th में पढ़ा था, तो आपने वहाँ पे क्या पढ़ा कि कोई भी जो हमारे डोजेज फॉर्म होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स में ये दोनों ही टर्म हमारे काम आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा दूसरा वर्ड आता है बायो। अभी देखो, आप समझ लो, धीरे धीरे पेशेंस बना के रखोगे, आपको सारा कुछ जो है एंड में क्लियर हो जाएगा। तो जो बायो वर्ड है वो हमारा लिविंग बीइंग से कनेक्टेड होता है। और हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी क्या देखा था कि यहाँ भी ड्रग की स्टडी हमारी लिविंग बीइंग्स के अंदर हो रही है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो बायो वर्ड है वो हमारा डायरेक्टली जो है फार्माकोलॉजी से कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम बायो फार्म के अंदर क्या पढ़ते हैं, हाउ डोजेज फॉर्म बिहेव इनसाइड द लिविंग बॉडी। यानी कि ये मान के चलो कि कोई भी अगर ड्रग है हमारा और वो एक लिविंग बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो ड्रग की जो कंप्लीट स्टडी होती है वही हमारी बायो फार्मास्यूटिक के अंदर कहलाती है। लेकिन देखो, ये हमारा थोड़ा अधूरा है। देखो, अगर केवल इतना बोलेंगे कि हम यहाँ पे जो स्टडी ऑफ ड्रग है वो लिविंग बॉडी के अंदर कर रहे हैं तो वो फार्माकोलॉजी से कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने
स्टार्टिंग में क्या देखा था कि कोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स ये भी देखा था। तो फार्मास्यूटिक का मेन रोल क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर आते हैं और वो फैक्टर क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ड्रग के साथ एब्जॉर्प्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, इसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब नहीं समझे, चलो इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट एग्जांपल मान लो कि आप लोग का क्लासरूम का टाइम है, आप क्लास में चल रहे हो और एक दोस्त को एकदम हुड़क लगती है कि चलो भाई पानी पी के आते हैं, और आपको पता है कि जब एक दोस्त निकलता है तो उसके साथ में दो तीन भी साथ में निकल आते हैं और वो क्या जाते हैं, पानी पीने जाते हैं। अब पानी पीने जब हम जाते थे, हमारा नीचे वाटर कूलर लगा था और उसके जस्ट सामने हमारी थी कैंटीन। तो एकदम आती कि चलो यार कैंटीन ही चलते हैं, पीरियड खा लिया तो हम लोग कैंटीन पहुंच जाते हैं और कैंटीन जाके हम लोग समोसा खाते हैं, टी खाते हैं, टी चाय पीते हैं। भाई चाय किस किस की फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चाय तो भाई प्यार है, तो चाय पीते हैं और उसके बाद एकदम आता है कि यार चल अब तो बहुत टाइम हो गया, तो हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन ही आप लोग जो है लेक्चर यानी कि अपनी क्लासरूम में लौट कर आते हो। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे निकले थे पानी पीने के लिए और डायरेक्टली घर चले गए और घर जाके आप डायरेक्टली जो है क्लासरूम में अगले दिन ही लौट के आ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर थे, कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने आपके टाइम ऑफ क्लासरूम में पहुंचने को बढ़ा दिया। यानी कि पहले आप पानी पीने गए, उसकी वजह से आप लोग क्लासरूम से बाहर गए, उसके बाद आप कैंटीन में चले गए, तो इसने क्या किया, आपके क्लासरूम में पहुंचने के टाइम को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आप लोग घर पे चले गए तो क्लासरूम में नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ ऐसे छोटे मोटे फैक्टर थे जिन्होंने क्या किया कि आपके घर पहुंचने वाले टाइम को बढ़ा दिया। वही मान लो कि एकदम एक दूसरा तीसरा दोस्त आता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है भाई क्लास में प्रिंसिपल सर आ गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको तो कौन ही बोलता है, वो भाई तुझे बुला रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि तुरंत ही यहाँ पे जो आप यहाँ पे कैंटीन में हो गए चाहे कहीं भी हो गए ना, आप तुरंत जो है फटाफट यानी कि पानी पे करिए आप क्या करोगे, फटाफट क्लासरूम में लौट आओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे इतनी सारी देर लगाने वाले थे, वहां पे आप तुरंत ही जो है क्लासरूम के अंदर पहुंच गए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल सर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि आपके टाइम ऑफ क्लासरूम को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि आप फटाफट जो है क्लासरूम में पहुंच गए। तो मैं इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान के चलो कि आप जब भी कोई डोजेस फॉर्म यानी कि कोई ड्रग है अपनी बॉडी में इंसर्ट कर एडमिनिस्ट्रेट करते हो, यानी कि खाते हो या निगलते हो, तो आपके माउथ में पहुंचेगा और वहां से आपके स्टमक में पहुंचेगा। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला जाता है। यानी कि देखो एब्जॉर्प्शन मैं यही समझा देता हूं, जब कोई भी ड्रग आपके पेट में गया और पेट में जाने के बाद वो डिसॉल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा और उसके बाद वो इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में पहुंच जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि जब कोई भी ड्रग आपका ब्लड सर्कुलेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड जो आपका ड्रग है वो ब्लड में पहुंच गया, देन वो आपकी पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट साइड पे जाएगा और आपकी टारगेट साइड पे भी जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जब ड्रग आपका साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगा, अपना एक्शन दिखा देगा, उसके बाद ड्रग आपका लीवर के पास आएगा और वहां पे मेटाबॉलिज्म होगी, यानी कि जो आपका ड्रग है वो अब इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और लास्ट में जो आपका ड्रग होगा वो आपके यूरिनरी सिस्टम की तरफ बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल में एक एग्जांपल अगर एब्जॉर्प्शन से समझें तो हम क्या देखा था कि ड्रग हमारा ब्लड में पहुंच रहा है। अब ना जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, इसके लिए भी कुछ फैक्टर हमारे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्या था कि आपके क्लासरूम में वापस आने के भी कुछ फैक्टर डिपेंड कर रहे थे। जैसे अगर आपको कैंटीन जाना है तो आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, अगर प्रिंसिपल सर आ गए तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कुछ फैक्टर काम करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो अगर कोई हमारा लाइपोफिलिक ड्रग होगा, तो आपको पता है कि लाइपोफिलिक क्या होता है कि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो मोस्टली लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक नेचर का है तो वो इजीली इसको क्रॉस करेगा और आपके ब्लड में जल्दी पहुंचेगा। इसका मतलब आपकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी। वही मान लो कोई ड्रग अगर हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है और स्किन हमारी होती है लाइपोफिलिक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी, यानी कि आपका जो ड्रग ब्लड में पहुंच रहा था वो स्लो पहुंचेगा, मतलब आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली चीजों को, जैसे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है, या तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि मैं सिंपल चार्ज लगा रहा हूं, या तो मान लो बढ़ा सकते हैं या हमारे घटा सकते हैं। और यही हमारे फैक्टर कहलाते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर, यानी कि कुछ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स है उसमें कंप्लीट स्टडी करते हैं हम किसी भी ड्रग के बारे में, यानी कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एलिमिनेट कैसे हो रहा है। और इन सब के अलावा, क्योंकि ये अगर होता है तो कोलॉजी हो जाता है, लेकिन इनके अलावा एक एडिशनल फैक्टर ये है कि जो हमारे बाकी के फैक्टर है वो इस एब्जॉर्प्शन को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस मेटाबॉलिज्म को, इस एलिमिनेशन को कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि हमारी एब्जॉर्प्शन को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ये स्टडी भी हम जो है इसी वाले यानी कि इसी बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर करते हैं। एग्जांपल मैंने बता दिया कि जैसे मान लो अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक नेचर का है तो वो हमारा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारी बढ़ जाएगी, और अगर वो ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो एब्जॉर्प्शन हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इन फैक्टर के बारे में भी जो हम स्टडी करते हैं वो हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स कहलाती है।
और अब आप बोलोगे फार्माकोकाइनेटिक कहाँ कनेक्ट हो रही है? तो भाई जो इनके बारे में यानी कि जो फैक्टर हमारे जिस चीज को जाके चेंज कर रहे हैं वही तो हमारी फार्माकोकाइनेटिक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। और इसीलिए कंप्लीट यानी कि यहाँ पे बायोफार्म और फार्माकोकाइनेटिक इनको कंप्लीट मिला के हमारी बनती है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। और एक तरह से देखा जाए तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है और जो फैक्टर्स है वो आपके फार्मास्यूटिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिक के बारे में भी पढ़ना है। यानी कि अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट मान लो कोलॉजी और एक मान लो आपका बायोफार्मास्यूटिक्स, और इन दोनों को मिला के जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो बनता है बायोफार्मास्यूटिक्स। और इसके अंदर आपको कोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है और स्यूटिक्स के बारे में भी पढ़ना होता है। तो अगर एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखें तो मान लो आपकी एक टैबलेट है पैरासीटामोल, तो उसको आपने पहले एडमिनिस्ट्रेट किया यानी कि निगला, तो वो प्रोसेस हो गई। देन आपके पेट में जाके वो टूटी, उसके बाद डिजोल्व हुई, उसके बाद एब्जॉर्ब हुई आपके ब्लड में जाके, देन उसने जो है रिस्पॉन्स दिया डिस्ट्रीब्यूशन ये करने के बाद। तो ये सारा फंडा आपका बायोफार्मास्यूटिक्स में आता है। और इसके अलावा उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ये सब पढ़ रहे हो, यानी कि टोटल दिखाता है। तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट ड्रग की स्टडी कराता है। यानी कि एक तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू एलिमिनेशन। यानी कि एक तरह से मान लो कि ड्रग की एंट्री से लेकर ड्रग के एग्जिट तक जो कंप्लीट स्टडी है वो आपके इसी वाले सब्जेक्ट के अंदर आती है। जो बायोफार्मास्यूटिक्स है वो मेनली कंटेन करता है आपके ब्लड में एंट्री से पहले की बात है, यानी कि ब्लड में एंट्री तक की बात है। और जो फार्माकोकाइनेटिक है वो स्टडी करता है आपके ड्रग की जर्नी को, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद की जर्नी को। तो अब अगर इस बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन देखें, यानी कि जो एक एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या बनती है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, यानी कि जो मैंने बोला किसी भी ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। द डोजेस फॉर्म, यानी कि जो किस डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर हमारा सेमी सॉलिड है, जैसे टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, समझा हो सकता है। एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस रूट से उसको दिया जा रहा है, ओरल रूट से, इंजेक्शन रूट से या टॉपिकल रूट से। एंड द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो कितना, देखो रेट यहाँ पे आता है, मतलब स्पीड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग है वो हमारा कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है या कितनी धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है। और एक्सटेंड का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट। जैसे एग्जांपल मान लो कि हमने जो ड्रग खाया था वो मान लो 500 mg का खाया था, तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एक्चुअल में जो ड्रग पहुंचा वो कितना पहुंचा, 500 mg पहुंच रहा है या 480 पहुंच रहा है या 450 पहुंच रहा है। ये स्टडी भी हम जो है इसके अंदर करते हैं। यानी कि एक तरह देखा जाए तो कंप्लीट ड्रग की स्टडी हम जो है बायोफार्म के अंदर यहाँ पे करते हैं। और अगर यहाँ पे इसको सिंपली डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग डोजेस फॉर्म एंटर द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड में कैसे एंट्री करता है, यही हमारी बायोफार्मास्यूटिक कहलाती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको जो है बायोफार्मास्यूटिक के बारे में एकदम आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में ये क्या है और आपको आगे जाके क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी 10 मिनट आपको पता भी नहीं चले होंगे और सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा अगर और आगे बात करें, जैसे को यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक आप समझ गए। अब जैसे एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें क्या है, पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ड्रग हमारा कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो उसके मैकेनिज्म हो गए। लेकिन उसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ऐसे कौन कौन से हमारे फिजिकल केमिकल फैक्टर हैं जो हमारी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। और यही मैं आपको टोटल समझाना चाह रहा था कि एक तो आप मैकेनिज्म पढ़ोगे कोलॉजी वाला पार्ट, और एक यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ोगे स्यूटिक्स वाला पार्ट, और इन दोनों को मिला के आपकी बनती है बायोफार्मास्यूटिक। तो ये हो गया। बाकी अब थोड़ा अगर बात करें यहाँ पे इंपोर्टेंस, एप्लीकेशन या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक के बारे में, तो वही मेन है कि यहाँ पे अगर हम ये पता चल जाएगा कोई ड्रग हमारा कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या सारी बातें, तो हमें ये हेल्प मिलेगी कि कोई भी जो ड्रग है उसको कौन से डोजेस फॉर्म में देना चाहिए। मान लो कोई ड्रग ऐसा है जो एब्जॉर्ब हमारा बहुत कम होता है, तो भाई उसको हम क्या देंगे, इंजेक्शन रूप से देंगे। कोई मान लो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है तो उसके लिए हम उसको क्या सॉलिड रूप से दे सकते हैं। किसी की स्टेबिलिटी हमारी खराब है तो उसको सॉलिड रूप से दे सकते हैं। तो डोजेस फॉर्म कौन सी चूज करनी है उसमें हमारी बायोफार्मास्यूटिक हेल्प करती है। इसके अलावा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, अब भाई अगर सॉलिड होगा तो भाई ओरल देंगे, भाई लिक्विड होगा तो भी ओरल दे सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंटल होगा तो इंजेक्शन रूट से देंगे। तो वो हमारे यहाँ पे होता है जिससे हमको एक इफेक्टिव ड्रग थेरेपी मिल सके और साथ में हमें सेफ इफेक्टिव डोज मिल सके। इसके अलावा इट हेल्प इन डिसाइडिंग डोज का साइज, हमें कितनी डोज देनी है। इसके अलावा जो हमारी डोज है वो भी इंटरनल देनी है, या फिर हमारी जो ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए देनी है। यानी कि ओवरऑल देखा था यहाँ क्या समझ आ रहा है कि इट एक्सप्लेन हाउ अ ड्रग रीच द ब्लड, यानी कि ब्लड की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी हो रही है। देन प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक, यानी कि कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इसके अलावा इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जब भी हमारा कहीं नया ड्रग डेवलप होगा तो उसमें भी हमारी बायोफॉर्म हेल्प करेगी। इसके अलावा एक होती है बायोअवेलेबिलिटी, इसको मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया है कि मान लो यहाँ से आपने 500 mg ड्रग लिया और वो आपके ब्लड के अंदर से 400 mg पहुंचा, बीच का आपका फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर में एक्चुअल कितना अमाउंट आपका ड्रग
तक का पहुंच रहा है वही हमारी यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। अब मान लो 500 में से 400 इतनी पहुंच रही है तो लगभग आपका 70-80% हो जाता है। इसके अलावा बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि मान लो एक हमारी कंपनी ए है, एक हमारी कंपनी बी है और दोनों कंपनी यहाँ पे पैरासीटामोल बना रही है, तो दोनों का सेम इफेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलेगा कि कोई भी मान लो आपको ये कंपनी है, इसका जो 500 mg का ड्रग है वो कुछ अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है, और ये कंपनी इसका मान लो 500 mg का ड्रग है वो थोड़ा कम इफेक्ट दिखा रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं कि सब कुछ हमारा सेम है लेकिन उसके बावजूद हमारा जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है, और इनकी जो स्टडी करते हैं वो हमारी बायो इक्विवेलेंस के अंदर आती है। आगे आप पढ़ने भी वाले हो। और इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एक हमारी IBC भी आती है, इसको बोलते हैं इन विट्रो इन विवो कोरिलेशनशिप, यानी कि मान लो कोई ड्रग है उसकी बॉडी के बाहर की स्टडी और कोई ड्रग है बॉडी के अंदर की स्टडी, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका बायो फार्मास्यूटिक के बारे में। तो अब अपने होमवर्क के बारे में बात करें आज के, उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको जैसे इस वाले जो सेमेस्टर है इसके क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाना है, क्योंकि इसकी जो PDF है वो आपको इसी के अंदर मिलेगी। और यहाँ पे आपको बताया कि जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट है वो आपको यहाँ पे यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी की आपको जो है क्रैश कोर्स के अंदर मिलती है। इसके अलावा जो बाकी की बातें हो गई, जैसे आपके टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स वाले हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए, और इनके जो MCQ हो गए, वो सारा कुछ आपको जो है ऐप के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोग जाकर जो है अभी एनरोल कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और इसके बाद सभी के पास शेयर कर देना है। और आपको कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको कमेंट करके डिफाइन करना है बायो फार्मास्यूटिक को। और यहाँ पे एक बात बोलूंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली नहीं, ये तो एक जनरल एक्चुअल डेफिनेशन हो गई, इसको आप एग्जाम के लिए याद करके रखना। लेकिन आप एक अपने मन से बनाइए कि भाई इसको और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, और वो वाली डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है कमेंट में। इसके अलावा राइट वन एप्लीकेशन ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, इसका कोई एक एप्लीकेशन बताना है। और यहाँ पे आपके सामने 2 MCQ सो रहे होंगे, वो MCQ भी आपको यहाँ कमेंट करके बताना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अपने एब्जॉर्प्शन के बारे में, और वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। ये स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया लेक्चर था। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।